बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। यस्टरडे की क्लास में हमने आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए और आपने उन तीनों क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्रीज बनानी थी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइन किया वो कौन सा था? क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 की ओपनिंग एंट्रीज आपने बनाई और इसकी वर्कशीट आपके पास पहले से बनी हुई थी? नहीं बनी हुई थी। क्वेश्चन 27 की वर्कशीट हमने बनाई नहीं है, तो फिर आपने इसकी क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्रीज बनाते हुए डायरेक्ट यहीं से बैलेंसेस को उठा के लिखा है। फिर कैसे लिखा है, कहां से कॉपी किया है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। ओके, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी ले सकते हैं, और अगर यहां से लिखेंगे तो यहां से लिखकर यहां से लिखते हुए यहां से देखते हुए आप एडजस्टमेंट को कंसीडर भी कर सकते हैं। यानी अगर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ना देखना चाहें तो आप यहां से देखकर भी बना सकते हैं या नहीं? यहां से देखकर भी बना सकते हैं। यहां से देखकर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप कैश देखें तो कैश को लिखने से पहले एडजस्टमेंट चेक करें। अकाउंट रिसीवेबल देखें, एडजस्टमेंट चेक करें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देखें, एडजस्टमेंट चेक करें। और ये वैसे भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी है? ओपनिंग हमारा, इसे तो वैसे भी लिखना नहीं है क्योंकि ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा बहरहाल तो बात को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि ओपनिंग जल्दी से चेक हो जाए। आप लोगों ने, मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन 27 को इस तरह कहूं जानबूझकर, क्वेश्चन 27 की ओपनिंग एंट्रीज में जानबूझकर इस तरह कहूं कि जैसे मेरे सामने ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टिंग एंट्रीज हैं बस। तो फिर ओपनिंग एंट्रीज कैसे बनेंगी? या फिर अगर आप चाहते हैं तो हम कोई ऐसा सवाल भी क्लास में अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हमारे सामने ट्रायल बैलेंस हो, एडजस्टमेंट और हमें उससे देख के ओपनिंग बनानी हो। ऐसा भी सवाल अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 27 सबने किया हुआ है, बोर हो जाएंगे आप। तो क्यों ना आपसे पूछ लूं, बताइए कैपिटल बैलेंस जो आपने इस सवाल में लिखा, क्या वो 1,20,000 लिखा हुआ है? तो कैपिटल की अमाउंट एंट्री में कितनी लिखी है आप सबने? 70। इसका मतलब है बिजनेस को लाजमी क्या हुआ है? लॉस। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, आपने मुझे अभी अभी बताया कि आपने इस सवाल की वर्कशीट तो बनाई हुई नहीं है, तो ये 72,000 लॉस, लॉस कितना बताया? लॉस की अमाउंट तो नहीं पता ना, तो लॉस आपने किस चीज से चेक किया? डेबिट और क्रेडिट से भी चेक हो सकता है, और एक और चीजें चेक करने के लिए। एक्जैक्टली, बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रहा था। आपने क्वेश्चन 27 की क्लोजिंग भी तो बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई? मैंने इसकी क्लोजिंग बनाने को नहीं कहा था। अच्छा चले, मैंने क्वेश्चन 27 की क्लोजिंग नहीं कहा तो छोड़ दें, आप क्वेश्चन 27 की क्लोजिंग बना लीजिएगा। अभी भी बनवा सकता हूं आपसे, लेकिन ऐसा ना हो कि लेट हो जाए हम फजूल में। जो काम आप करना सीख चुके हैं फिर वही बार बार सिखाने का क्या फायदा? क्वेश्चन 27 की क्लोजिंग आज सब बच्चे घर जाके बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनाई हुई, वर्कशीट बेशक मत बनाएं, क्लोजिंग बनाएं। क्लोजिंग बनाने से क्या फायदा होगा? आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। और कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं बिजनेस को प्रॉफिट। किसी ने क्लोजिंग बनाई हुई है? किसी एक ने? माशाल्लाह, इतने प्यारे बच्चे हैं। टीचर ने नहीं बोला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम काम कर लें। वो टीचर की कही हुई बात को सर आंखों पे रखते हैं, बोलते हैं बस सर ने बोला है तो यही काम करना है। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। आपको अगर मौका मिले क्लोजिंग बना के चेक करना, ताकि आप ये मेक श्योर कर सको कि बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्टली उतना ही हुआ है जितना आपको नजर आ रहा है। तो फिलहाल आप सब ने फिर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकाली है? मेरे हिसाब से तो सबने पाकिस्तानी तरीका लगाया, जापानी तो किसी ने भी नहीं किया। आप जापानी कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको वर्कशीट भी नहीं बनी हुई और आपके पास और क्या नहीं बना हुआ? क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज बनी जी हुई सर, होती तो आपको पाकिस्तानी बिजनेस साइड का में लॉस सीख पता गया होता। सर। जी सर।
मशहूद पाकिस्तानी तरीके से किया सर। जी, सब मेजोरिटी ने पाकिस्तानी तरीके से सर किया है। यहाँ सर जो एक मेरे साथ ऑनलाइन क्वेश्चन है मौजूद सर। हैं, आप में से कोई बच्चा पाकिस्तानी ऐसा है जिसने नहीं है सर। क्लोजिंग बनाई हुई है इस सवाल की? मायरा, आपने क्लोजिंग बनाई हुई है इस क्वेश्चन की? कोई ऐसा स्टूडेंट? अच्छा ठीक है, किसी ने भी नहीं बनाई हुई, चले कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अभी आप सब ने कैपिटल बैलेंस कैसे निकाला है, फिर बड़े अदब से बता रहा हूं। आपने सारे डेबिट को प्लस किया होगा जो आपने ओपनिंग एंट्रीज में लिखे, सारे क्रेडिट्स को प्लस किया होगा जो आपने क्रेडिट में लिखे, डेबिट में से क्रेडिट की अमाउंट को माइनस किया। तो आज आपके पास डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची वो कितनी है? 70, और 72,000 कैपिटल बैलेंस आपने लिख दिया। अब मैं अगर आपसे ऐसे ही पूछूं कि कैपिटल था कितना, और आप लिख रहे हो ओपनिंग एंट्री में कितना, तो यकीनन कैपिटल बढ़ा। कैपिटल, और अगर कैपिटल कम हुआ तो 100% बिजनेस को कितना लॉस हुआ होगा? कितना लॉस हुआ होगा आरिफा? कैलकुलेटर है, उसको चलाना होता है। अली थोड़ी सी डैश पीछे करो बेटा। अच्छा जी, सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप मुझे फाइनल आंसर बताएं, मैंने तो प्रॉफिट पूछा है, बस बस बस, बहुत, इतना नहीं, इनफ। हाँ हाँ जी, 36,000 बता रहे हैं प्रॉफिट मुझे लोग, सॉरी लॉस। 36,000 लॉस बता रहे हैं लोग मुझे। जो लोग नहीं बता पा रहे, कैलकुलेटर है आप सबके पास? बगैर कैलकुलेशन के काम हो रहा है? किस तरह हो रहा है? कैलकुलेटर कहाँ है? हरमैन कैलकुलेटर कहाँ है? लेकिन बाहर निकालने की तौफीक नहीं हो रही, डब्बों में रखा हुआ है सजा सजा के, जहेज में ले आना अपने साथ। हाँ, कैलकुलेटर कहाँ है? वेरी गुड। लॉस की अमाउंट कितनी है, कैसे निकाली? वन 120 में से 72,000 को माइनस किया तो आपके पास अमाउंट आई कितनी? आपने कहा 48,000 रुपीज से कैपिटल कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज ओनर ने बिजनेस में ड्राइंग भी की है कितनी? इसका मतलब है 12,000 तो ड्राइंग ने उसके कैपिटल को किया होगा कम। दोबारा कहता हूं ये जुमला, पूरी क्लास गौर से सुने, अल्लाह के हुक्म से समझ आएगा। भाई, ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाती है या कम करती है? ड्राइंग कैपिटल को, अगर कैपिटल था 1,20,000 तो 12,000 ड्राइंग ने कैपिटल को क्या किया? 1,20,000 में से 12,000 माइनस करो, बताओ क्या बचे? बताना होता है कैलकुलेटर, बगैर कैलकुलेटर के बता दो बेशक। 1,08,000 रुपीज बचे। 1,20,000 का मालिक था, और जब उसने 12,000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो उसकी ओनर इक्विटी रह गई सिर्फ 1,00,000। लेकिन ईयर एंड पर जब हमने ओपनिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज बनाई होंगी और फिर उससे प्रॉफिट या लॉस आया होगा, तो उस लॉस ने मालिक के हिस्से को, और तो वो 1,08,000 नजर आने के बजाय कितना नजर आ रहा है? 72,000 आपने निकाला है, मैंने नहीं निकाला। इसका मतलब है 1,08,000 में से 72 माइनस करो तो 36,000 लॉस करेक्ट आंसर है। अब जब कभी जिंदगी में आप इसकी बनाएंगे क्या, क्लोजिंग एंट्रीज, या बनाएंगे इसी सवाल का इनकम स्टेटमेंट, और एक काम करते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट इसी सवाल का बना लेंगे सबसे पहले, तो अच्छा है, चेक हो जाएगा। और क्लोजिंग एंट्रीज आप बना लेना, वर्कशीट अगर दिल चाहे तो बनाना, वरना जरूरत नहीं है क्योंकि वर्कशीट ऑलरेडी आप बना चुके हो। बहरहाल 36,000 लॉस कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओपनिंग मैंने बनवाई कल, आप घर से बना कर आए। क्वेश्चन 24 की ओपनिंग, बताइए कैपिटल का बैलेंस कितना था? 30,000, और आप कितना लिख कर आए हो? 15 अच्छा, 30,000 का वो मालिक था, उसने बिजनेस से ऑलरेडी निकाले थे कितने? 6,000। वो मालिक रह गया था कितने का? जी तलाल, क्वेश्चन करें अनम्यूट करके, आप इस तरह लिख के पूछा ना करें भाई, आप अनम्यूट कर लिया जी सर, करें। मैं सर ये
हाँ बिस्मिल्लाह। जी जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर एक डेबिट मिनट साइड को तलाल, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है, बच्चों को आवाज नहीं आएगी आपकी इस तरह। या तो मेरे एंड पे अच्छा प्रॉब्लम अच्छा है या फिर आपके एंड पे, बोलें। अब आपकी आ रही है सर? नहीं, आवाज बहुत स्लो है, रुक जाओ। हाँ तलाल दोबारा बोलो। जी सर। नहीं, आवाज आवाज आ कम रही? ही आ रही है मेरे एंड पे शायद। चलो बहरहाल, मुझे तो आवाज आ रही है, बोलो। अच्छा सर मैं ये बोल रहा हूँ कि डेबिट साइड के जो हमने सारे ऐड करके हमने क्रेडिट साइड से जो माइनस करा, तो हाँ जब कैपिटल आया उसमें पहले से ड्राइंग माइनस हुई भी होगी। जी, एग्जैक्टली उसमें से ड्राइंग माइनस हुई होगी क्योंकि वो फाइनल एडजस्टेड बैलेंस होगा। सही है, जो कैपिटल आएगा जी सर। वो फाइनल एडजस्टेड होगा, इसलिए। सही है तलाल। जी सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, आप लोगों को तो आवाज सही आ रही है तलाल की, मेरे पास आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने चेक भी किया लेकिन पता नहीं, बहरहाल हो सकता है कोई मसला हो। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद बच्चों, कैपिटल की अमाउंट वेरीफाई अगर हो गई है, कितना कैपिटल था 30, 6000 ड्राइंग माइनस हुई, 24 नजर आना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ा हुआ नजर आएगा, लॉस होगा तो कैपिटल। इस सवाल की वर्कशीट बनाई थी, वर्कशीट में कितना लॉस हुआ था? 9000 लॉस ने कैपिटल को 9000 से और, तो जो कैपिटल था कितना? 24 बचा था ना। वैसे तो 30 था, 30 में से ऑलरेडी पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए थे कितने, उसकी कैपिटल रह गई थी अमाउंट कितनी, 20। और 24 में से 9000 लॉस को और माइनस कर दिया, कितना बचा? तो 15000 आपके पास डेबिट क्रेडिट के डिफरेंस से भी आएगा और जापानी तरीके से भी आएगा। इसको जापानी तरीका इसलिए कह रहा हूं कि ये वेरीफाई हो रहा है बाकायदा कि इतने रुपए लॉस, इतने रुपए ड्राइंग, और ये दोनों चीजें कैपिटल को कर रही हैं कम। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद फॉर्मेट का क्वेश्चन है। फॉर्मेट का क्वेश्चन 1। ओके जी, इस सवाल की वर्कशीट भी बनी हुई है आपके पास। आपने सबसे पहला बल्कि कैपिटल की डायरेक्ट अमाउंट पूछता हूं। मिर्जा कैपिटल 18,000 रुपए था। इस क्वेश्चन में ड्राइंग है, इसका मतलब है मिर्जा कैपिटल अगर बढ़ा तो प्रॉफिट की वजह से, और अगर कम हुआ तो। बताओ इस सवाल की वर्कशीट में प्रॉफिट था या लॉस? कितना प्रॉफिट? 80, 80, 18,000। ओके, तो अगर वो 18,000 का मालिक पहले से था और 18,000 ही प्रॉफिट हुआ, तो उसका कैपिटल फाइनल कितना है? आप सबके पास यही है, बाय डिफॉल्ट भी इस तरह यही बनेगा। और अगर आप डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस लेके अमाउंट निकालेंगे तो भी यही बनेगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बिला झिझक पूछ ले। अच्छा, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए तो फिर क्वेश्चन 21 की एडजस्टमेंट बनी हुई है आपके पास? जल्दी बताएं। क्वेश्चन 21 की एडजस्टमेंट बनी हुई है? मैंने बनाने को कहा था फेयर या रफ, फेयर या रफ किसी भी तरह चेक करें। अगर बनाने को कहा है तो लाजमी बनी हुई होंगी। 21 की एडजस्टमेंट रफ या फेयर जैसे भी बनी है। इस सवाल की वर्कशीट नहीं बनाई हमने, इस सवाल की वर्कशीट नहीं बनाई हमने। चेक करें, क्या इस सवाल की वर्कशीट बनाई है? नहीं बनाई। ओके, तो इस सवाल की क्लोजिंग बनाई है हमने? इस सवाल की क्लोजिंग में नहीं बनाई। तो आप एक काम करें, वैसे तो इस सवाल के रिक्वायर्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ओपनिंग एंट्रीज बनाएं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसकी एडजस्टिंग वाले पेज को सामने रखें, हल्का सा फोल्ड कर दें पेज ताकि आपको बार बार वहां जाना पड़ेगा। इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज वाले पेज पर स्केल रख दें या हल्का सा फोल्ड कर दें, और अब इस सवाल की ओपनिंग एंट्रीज बनाकर दिखाएं मुझे फौरन, अभी के अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस सवाल की ओपनिंग एंट्रीज बना रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आगे मजीद कुछ नया पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इरादा यही है। एडजस्टिंग तो बनाई हुई है ना बेटा? ऐसा तुमने इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग नहीं बनाई? प्यारे भाई ये है क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मेट का नहीं है ये, बुक का है। बुक का क्वेश्चन नंबर 21 सही है तारिक आजम साहब? ओके, तो बस एडजस्टमेंट सामने रखो, ट्रायल बैलेंस सामने रखो और ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं मिलजुल कर। हाँ 36,000 बनाई तुमने, क्लोजिंग बना ली लिख कर? अच्छा थोड़ी रफ, गुड, एक्सीलेंट। अक्सर ने मुझे वेरीफाई करवा दिया कि क्वेश्चन 27 की क्लोजिंग उसने अपने पास रफ स्केच की है और उसमें लॉस वाकई 36,000 रुपीज आ रहा है। तो आप घर जाके अगर आप भी कर सकें ये काम तो बहुत अच्छा होगा। ये आपका इस तरह से क्लास में इतना ज्यादा इंटरेक्टिव होना अल्लाह के हुक्म से आपके लिए आसानियां लाएगा और आप एमसीक्यूज को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे। तो बाकी लोग भी कोशिश कर सकते हैं। एडजस्टिंग क्वेश्चन 21 की सामने रखें और ओपनिंग एंट्रीज बना रहे हैं। वर्कशीट इस सवाल की किसी ने नहीं बनाई हुई। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं सर, पेज नंबर लिखते हैं ताकि पता हो, और साइड में कहीं ओपनिंग एंट्रीज भी लिख लें ताकि आपको याद रहे कि हमने ओपनिंग एंट्रीज बनाई हैं। वैसे तो नरेशन में लिखा जाता है टू रिकॉर्ड ओपनिंग एंट्रीज, टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंसेस, लेकिन अच्छा है कि आपको याद रहे कि आपने क्या काम किया हुआ है। मेरा मोहतात अंदाजा है कि जो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं और अगर उनकी नोटबुक दुबली पतली थी तो वो कब की खत्म हो चुकी है, और बाकी दूसरी चल रही है किसी के पास, और शायद किसी के पास अभी पहली सही से शुरू भी ना हुई हो। कोई एक आध दो दाने ऐसे भी हो सकते हैं, हर जगह होते हैं। पहली चल रही है हफ्सा? नहीं पहली चल रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। उस तरफ दिखाना कितना काम है। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह, ये काम है तो उसमें से निकाल लिया। अच्छा, मतलब जब तक ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो तुम वैसे भी काम तो कर नहीं रही थी? अच्छा, दीवारों पे तो नहीं करती थी कमरे में अपने? बेटा एंट्रीज बनाने की कोशिश करो मेरा बच्चा, जैसे मैंने कल बनवाई थी। मैं आपके सामने वो डेमोस्ट्रेशन ले आता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कैसे बनवाई थी। ये देखो फरजान, ये कल एंट्री बनाई थी ना बेटा मैंने, चैनल का फॉर्मेट बनाया था, ये नाम सारे डेबिट लिखे थे, ये सारे क्रेडिट लिखे थे और आखिर में कैपिटल आया था। इसी तरह जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है ये वाला, इस क्वेश्चन में सबसे पहला नाम क्या है? कैश। कैश हमारा एसेट होता है, तो अब ये सबसे पहले लिखेंगे। आप पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़ोगे ना, आपके लिए ये लेक्चर बेटा समझना बड़ा मुश्किल है। मैं मतलब किसी को अलिफ बे ना पढ़ाऊं और उसको बोलूं चलो बेटा हाथी पढ़ो तो वो नहीं पढ़ सकता ना। इसी तरह मैं किसी बच्चे को 1 2 3 ना पढ़ाऊं और बोलूं आओ फैक्टराइजेशन का सवाल सवाल करें, क्वेश्चन नहीं कर सकता। इस वक्त आपकी पोजीशन यही है मेरे सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में फिर भी आप कंफर्टेबल होंगे, बट मेरे सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप सर आसिम की क्लासेस क्यों नहीं लेते थे, इतनी अच्छी अकाउंटिंग पढ़ाते हैं वो, क्यों नहीं पढ़ते थे? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बेटा बहुत, अब आप बहरहाल मेहनत करो, मैंने आपको कल समझाया, अभी कोशिश करो अगर कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा ओपनिंग एंट्रीज, मैं बोलूंगा डिक्टेट करूंगा, क्योंकि पूरी क्लास खुद बना रही है मेरा बच्चा। सही है, मैं बनाऊंगा हो जाएगी क्लास। हाँ मैं नुरुलन, देख देख के बना रही हो कौन सी चीजें ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड होंगी? लाइबिलिटीज, तेजी से जरा, शाबाश।
कौन सी चीजें लिख रही हो? कौन सा सवाल है ये? 21 की ओपनिंग एंट्रीज बना रही हो? चलो कोशिश करो, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लेना। सारी चीजें नहीं लिखनी है। एसेट्स, कॉन्ट्रा एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, बस। और कैपिटल की अमाउंट डिफरेंस से लिखोगी, बाकी सारी अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है वो लिखोगी। फाइनल से मुराद होती है, ये फाइनल नहीं होती। जैसे ये 55 लिखा है, अगर ये किसी एडजस्टमेंट में आया है, डेबिट में आया तो प्लस करके लिखोगी, क्रेडिट में आया तो माइनस करके, और नहीं आया तो यही लिख दोगी। इस तरह करो तेजी से। अच्छा जी, अमल कह रही है खत्म होने वाली है, ताहा नईम साहब कह रहे हैं 2 हो गई। बहुत दुबली पतली नोटबुक होंगी तुम्हारे पास अमल, है ना? नन्नी नन्नी सी पतली पतली सी बेचारी मासूम सी। मनाइल की तो पहली चल रही होगी। मनाइल है क्लास में? मनाइल बोली कि सर तो मेरे दुश्मन हो गए। देखो मनाइल है ही नहीं, क्या करूं मैं मनाइल का? अमल मनाइल कहाँ है? मनाइल के बारे में मुझे बताओ, कहाँ है मनाइल? नहीं मेरे दोस्त मशहूद भाई, आप तो घर पे भी गुम हैं ख्यालों में। मेरे बेटे, ओपनिंग एंट्रीज बनानी है डायरेक्ट। बेटा मोबाइल से आ जाए, उसको बोलो, अमल को, अमल मनाहिल को बोलो सर मैं मोबाइल से आ क्लास में थी अभी, मेरा लैपटॉप का कुछ मसला चल रहा है तो मैंने अभी लीव किया है। जाए। 1 मिनट यार, मुझे आज आज आवाज क्यों कम आ रही है सब बच्चों की? 1 मिनट रुकना जरा। अमल, मैं दोबारा तुमको बोलता हूँ। हाँ मतलब बताओ क्या बोल रही हो? सर मैं अमन की आईडी से 1 मिनट, मनाहिल 1 मिनट, हूँ। आवाज मैं ही नहीं आ रही तुम्हारी, मैं सबर सबर सबर। हाँ बोलो। अबे मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? सर क्या मजाक है यार। सही है। हाँ अमल बोलना बेटा, क्या बोल रही हो आप बताओ, आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह। सर मैं मनाहिल हूँ। सर मैं मनाहिल हूँ। मैं ये कह रही सॉरी थी यार, कि मैं अभी तुम्हारी आवाज क्लास में सबको आ थी रही है, लेकिन मुझे अभी नहीं आ रही, मैं पता नहीं क्या लैपटॉप। मसला है। कोई बात नहीं। तलाल जरा अनम्यूट करना यार। आ गई आवाज जी मुबारक। सर। 1 मिनट, तलाल भाई कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सर प्लीज। जी सर। अबे यार क्या मजाक है जी यार। जी सर, आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट, ये हमारा स्पीकर तो चल ही नहीं रहा कम वक्त। जी तलाल भाई आप अनम्यूट ही रखें यार, मुझे जरा स्पीकर चेक करवा दें। अच्छा ओके सर, ओके सर। हाँ 1 मिनट, आप कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें करते रहे पढ़ाई की। अच्छा मेरे सर। स्पीकर ने भी आज खराब होना था यार। तलाल ओपनिंग एंट्रीज बना ली तुमने? जी सर, बन गई तकरीबन। जबरदस्त, आवाज भी आ गई तुम्हारी बेहतरीन। अब अमल तुम अनम्यूट करो और बताओ मनाइल कहाँ है? तुम्हारे साथ बैठी है अमल बेटा? हेलो सर, मनाहिल भी मेरे साथ ही क्लास ले रही है। ओके उसके ओके, लैपटॉप का मसला था। ठीक है, शुक्रिया।
बहुत मैं अभी लीव करी थी, मेरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं 2 मिनट में उससे ज्वाइन कर लूंगी। कोई बात नहीं, आप इनके साथ बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो जी सकती। सर, मैं इससे ले और अटेंडेंस के वक्त 2 बार लिख दीजिएगा, सही है? ठीक है सर। ओके। अच्छा, तो बच्चों बना ली ओपनिंग एंट्रीज? नहीं? ओके फातिमा, थैंक यू सो मच। किसी ने बना ली ओपनिंग? बन गई? 1 2 3 बन गई बेटा? मशहूद भाई, नहीं मशहूद नहीं, सॉरी, शहीर, शहीर बन गई बेटा, वेरी गुड। हफ्सा, मैंने तुम्हें बोला था ये कैलकुलेटर नजर नहीं आना चाहिए मुझे। कितनी बड़ी डील है? 11 कल कल खरीद लोगी दराज से? मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि बुक करा लिया है। अच्छा, दुकान से खरीदो ना, दराज से खरीद लो। 11 आ रहे हैं ना कल? हाँ, नहीं मैंने कहा हो सकता है सेल का इंतजार कर रही हो तुम, तो प्लीज कल खरीद लेना दुकान से। अरे भाई, इस तरह का कैलकुलेटर ले लो, बड़ा अच्छा होता है, यकीन करो। अच्छा कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो बन गई वलीजा? चले भाई, एंट्रीज चेक करते हैं बच्चों। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो मेरे बच्चों। कैपिटल की अमाउंट लिख के भेजो आप लोग मुझे, तारिक आजम ने लिख के भेजी है, शुक्रिया। अटेंडेंस मार्क करने के बाद फिर पहले अटेंडेंस मार्क करने दो, अभी कोई लिख के ना भेजे मुझे आंसर, अभी सिर्फ अटेंडेंस मार्क होने दो। अटेंडेंस मार्क हो रही है अभी, सब बच्चे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। कैपिटल का बैलेंस अली, दोबारा बोलना। अभी 500 रुपये तुमसे लेता हूं। हाँ जी, सबने अटेंडेंस मार्क कर दी, अब मुझे बैलेंस लिख के भेजो। कैपिटल का बैलेंस कितना निकाला जिन्होंने निकाल लिया? फातिमा, हमना, मास, माहम, महक आदिल, मिनाल। मिनाल, आपने कल भी मुझे जवाब नहीं दिया था, मैं आपसे सवाल पूछ पूछ के थक गया। आपका माइक सही हुआ या नहीं हुआ? कल मैंने बहुत मर्तबा आपको बोला आप अपना माइक अनम्यूट करें, लेकिन आपने नहीं किया, और ना आपने मुझे मैसेज पे रिप्लाई किया। अटेंडेंस मार्क कर देती है माशाल्लाह आप। अटेंडेंस आपने यस सर लिख दिया है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है मिनाल? अच्छा, अभी तो कनेक्ट है ना बेटा, अभी तो प्रॉपर आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे बैलेंस लिख के भेजें कितना निकाला आपने। तारिक आजम भाई, 0 आपने ज्यादा लगा दिया अपना एक नाम का। मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो मुझे कैपिटल बैलेंस लिख के भेजें। एमन, फातिमा, हमना। हमना, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे कैपिटल बैलेंस लिख के भेजें फौरन। जल्दी करो फातिमा। हमना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमना आरिफ, बेटा अटेंडेंस तो आपने मार्क कर दी है, अब मुझे जवाब भी लिख के भेजें। काम कर रही हैं आप या कर चुकी? शुएब भाई, काम कर रहे हैं घर पे या आराम? सच सच बताएं। जवाब भेजो ना कैपिटल का लिख के फिर। समर बेटा, कैपिटल का आंसर लिख के भेजो। शीजा, आप भी लिख के भेजो मेरा बेटा। तनेशा, आप भी लिख के भेजो। तनेशा बेटा, आप भी लिख के भेजो कैपिटल का बैलेंस। आप सब एक दूसरे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फायदा क्या हुआ? ये इंडिविजुअल एक्टिविटी थी भाई,
आपको एक दूसरे को पढ़ाना थोड़ी था। फायदा क्या हुआ इस काम का? जिस हद तक कोई बैलेंस टैली करने की बात थी वो कर सकते थे, लोगों ने तो ट्यूशन सेंटर खोल लिए अपने अपने, एक दूसरे को पढ़ाए जा रहे हैं सब लोग। बताइए, सबसे पहले आपने लिखा कैश 55,000, अकाउंट रिसीवेबल यानी ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000, उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी किसी ने? क्यों? नेचर एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज 8,000 लिख दी क्या? ऑफिस सप्लाईज 8,000 थी बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टिंग एंट्री में ऑफिस सप्लाईज 5,000 रुपए से क्रेडिट हुई हैं। सुन तो नहीं रहे ना? अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, मैं कह कुछ और रहा हूं क्योंकि आपके रजिस्टर में बनी हुई है क्या? मैं कह रहा हूं ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हुई हैं आपके रजिस्टर में 5,000 रुपीज से। तारिक आजम, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां मत देखो, वहां देखो अपने रजिस्टर में ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हुई है 5,000 से। तो अगर पहले से डेबिट में थी कितनी और क्रेडिट हुई कितनी, तो रह गई। आप सबने ऑफिस सप्लाईज 3,000 लिखा हुआ है। उसके बाद फर्नीचर 65,000 लिखा हुआ है। परचेजेस लिखने की जरूरत, सैलरीज एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना चाहिए। 5,000 पहले से था और एक एंट्री में 2,500 रुपए से क्रेडिट हुआ, तो अभी भी रह गया। आपने 2,500 डेबिट में लिखा है। जी तारिक आजम भाई, फर्नीचर के बारे में क्या करूं बताएं? भिजवा दूं आपकी तरफ फर्नीचर? 65,000 का फर्नीचर। जी प्यारे भाई, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन हुआ है सर, इसलिए 58,500 नियर आए तारिक फर्नीचर भाई का फर्नीचर की ओरिजिनल कीमत कितनी है? ओरिजिनल तो यही है सर 65,000। फर्नीचर जो है वो एसेट होता है, एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम फर्नीचर की कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो इस पे डेप्रिसिएशन हुआ है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से कॉन्ट्रा एसेट के तौर पर क्रेडिट में लिख दूंगा, अभी एडजस्टमेंट देखकर। सुना आपने मेरी बात तारिक भाई? यस सर, सुना सर। जजाकल्ला। इसके बाद प्यारे बच्चों, फर्नीचर अगर समझ आ गया। तारिक आजम ने सवाल पूछा कि आपने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस क्यों नहीं किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैंने उन्हें समझाया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, मैं उसे लिखकर दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,500, अब मुझे कोई एसेट यहां नजर, बोलो एसेट कहां जाके ढूंढूं? एडजस्टमेंट नंबर 1 के डेबिट में पढ़ो क्या लिखा है। एडजस्टमेंट 1 के डेबिट में पढ़ो क्या लिखा है। लानत भेज दी, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा है ना, और हम ढूंढ रहे हैं एसेट, तो ये तो एक्सपेंस है। सेकंड एडजस्टमेंट का डेबिट पढ़ो, लेफ्ट कर दिया। थर्ड एडजस्टमेंट का डेबिट, फोर्थ एडजस्टमेंट का डेबिट। आवाज नहीं आई? प्रीपेड रेंट की नेचर लिखना चाहिए, आप सबने लिखा प्रीपेड रेंट। और कहा आपने इसके अमाउंट यहां तो लिखी नजर ही नहीं आ रही। सर यहाँ लिखी तो है, ये रेंट एक्सपेंस है बेटे, आप सारी अमाउंट पे करके समझ रहे थे कि आपका हो गया, और ईयर एंड पर पता चला कि अभी कितना खर्चा नहीं हुआ 1,000। इसका मतलब है 1,000 आपको फायदा पहुंचाएगा, तो 1,000 को आपने ट्रांसफर किया है नेक्स्ट ईयर, तो आपने लिखा प्रीपेड रेंट 1,000 रुपीज। आप सब दिमागी तौर पे जिंदा है? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो पूछ लें, किसी को कोई बात क्लियर नहीं है तो वो पूछेगा तो बताऊंगा। और अगर आप बस काम लिखे जा रहे हैं एक दूसरे से पूछ के बगैर समझे, तो बेकार है इस तरह से लिखना। 1,000 हर बच्चे को समझ आ गया या नहीं आया? आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। उसके बाद हमें अगली एडजस्टमेंट के डेबिट में क्या नजर आया, बोलो? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को छोड़ दिया, अगला नाम पढ़ो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की नेचर डेबिट में किस नेचर से आता है, तो एसेट लिखना चाहिए, तो आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख दिया और इसकी अमाउंट लिख दी 85,000। कोई एतराज? अब आपने कहा तमाम एसेट हो गए, एडजस्टमेंट से भी हो गए, अब बारी आई कॉन्ट्रा एसेट कहां होते हैं। पहले आपने क्रेडिट में देखा यहां कोई कॉन्ट्रा एसेट नजर, आपने कहा कॉन्ट्रा एसेट अब कहां चेक करूं, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्रेडिट में क्या लिखा है, अलाउंस फॉर
आपने एज इट इज इसे क्रेडिट में लिख दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर, अमाउंट लिखी कितनी 6000, कोई एतराज? उसके बाद आपने कहा और किसी एडजस्टमेंट में कॉन्ट्रा एसेट नजर नहीं आ रहा। अब आपने कहा कॉन्ट्रा एसेट कंप्लीट, अब बारी आई क्या लिखने की, बोलो। लायबिलिटी में पहला नाम ट्रेड पेबल कितना 30,000 ट्रेड पेबल, इसके अलावा किसी एडजस्टमेंट में नजर नहीं आ रहा। ट्रेड पेबल की अमाउंट 30,000 क्रेडिट में लिखी जाएगी। उसके बाद आपको और कोई लायबिलिटी नजर आ रही है, एडजस्टमेंट में चेक करेंगे लायबिलिटी कहां पाई जाती है। तो पहली एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आपको क्या नजर आया, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने एडजस्टमेंट है सवाल की, कहां है? तो आप बता किस तरह रहे हैं मुझे जब एडजस्टमेंट नहीं है आपके सामने? सब बता रहे हैं, आप भी बताइए ना। नहीं है एडजस्टमेंट इस सवाल की, अल्लाह करे एडजस्टमेंट नहीं हो। नंबर 3 एडजस्टमेंट का क्रेडिट पढ़ें, क्या लिखा है, सैलरीज। इसका मतलब है लायबिलिटी है, लिखनी चाहिए, तो सैलरीज पेबल आपने लिखा, अमाउंट बोले। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट का क्रेडिट, नहीं नेक्स्ट एडजस्टमेंट का क्रेडिट रेंट एक्सपेंस लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एसेट है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट इनकम है, इसका मतलब है अब और कुछ लिखने की जरूरत, सारे कॉन्ट्रा एसेट भी हो गए, लायबिलिटी भी हो गई। अब बारी आई क्या लिखने की, अब्बास कैपिटल, वैसे तो लिखा है 1 लाख। 1 लाख। आज आपको इस सवाल की क्लोजिंग एंट्रीज भी नहीं बनी हुई आपके पास वर्कशीट भी नहीं बनी हुई, इसका मतलब है आपको नहीं पता कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या। तो आप इसको डायरेक्ट अगर इसकी अमाउंट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सारे डेबिट प्लस करें, बताएं सम क्या बन रहा है। सारे डेबिट प्लस कर रहे हो ना, सारे डेबिट प्लस करके सम बन रहा है 361500। क्यों भाई अली भाई, यही बन रहा है, कुछ और बन रहा है? करीम साहब 361500 यही है, ये डेबिट का सम बोल रहा हूं। क्रेडिट का सम बताएं कितना बन रहा है, 38,000। सबके पास यही है। क्रेडिट का सम पूछ रहा हूं, कैपिटल लिख